Exercise 3.3 question number 3. Can a quadrilateral ABCD be parallelogram if angle D plus B angle B is equal to 180? Second है AB is equal to DC is equal to 8 cm, AD is equal to 4 cm and BC is equal to 4.4 cm. Third question है angle A is equal to 70 and angle C is equal to 65. अब हम इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं. कह रहा है कि एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री पर पैरेललोग्राम हो सकता है? तो इसका आंसर होगा कि यस, बट फॉर ओनली स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. बट नॉट ऑलवेज. इसका आंसर ये होगा. ठीक. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. कि AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD is equal to 4 centimeter and BC is equal to 4.4 centimeter. तो बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल. तो ये हो गया. क्वेश्चन के हिसाब से बना लेते हैं एक. ये हो गया. ये दे रखी करा है कि A B C D दिया हुआ है. तो AB और DC माने ये दोनों दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये AD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये दे रहा है 4.4. इसका आंसर होगा नो. कारण क्या है? बिकॉज of its opposite side AD and are not equal. ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा. तो इसमें ये कह रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू होता है 70 डिग्री. इन्हें बता रहा है. इसी एग्जांपल में देख लेते हैं. ये मान लीजिए 70 डिग्री है और एंगल C ये वाला ये दे रहा है 65 डिग्री. ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, ये बराबर नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा नो. बिकॉज opposite are not equal. This is the answer. इसका ये नो होगा. इसका भी आंसर नो होगा. इसका भी आंसर नो होगा. इसका
यस होगा, लेकिन कंडीशन है कि अगर स्क्वायर रेक्टेंगल होगा तभी होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रा ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। तो इसका इसका आंसर होगा इसका एग्जाम्पल है काइट। काइट एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, इसमें ये अपोजिट एंगल सेम है, ये वाले और ये वाले दोनों अपोजिट एंगल्स आर सेम। नॉट ग्राम। सेम के भी कह सकते हैं इसको इक्वल भी कह सकते हैं। इसमें इक्वल रहते हैं, सेम या इक्वल। ये एंगल ये इसके बराबर रहता है, ये एंगल इसके बराबर रहता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमने ये एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है ABCD। इसमें कह रहा है कि इसका रेशियो जो है 3:2 है। तो ऐसे मान के चलेंगे, लेट एंगल बी ये वाला इक्वल टू, बड़ा थोड़ा सा है तो ये 3x इसको बड़ा मान लेते हैं, और इक्वल टू 3x, और एंगल सी वाला एंगल है 2x। तो हम जानते हैं कि इसको तो क्या होगा कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सम ऑफ adjacent angle of parallelogram is 180। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू 3 से रख दिया यहाँ पे, c की वैल्यू 2s रख दिया, इक्वल टू हो गया, कितना आ गया, हो गया 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 5। तो ये कट जाएगा, तो ये जाएगा 36। एक्स इक्वल टू आ गया 36 डिग्री। तो अभी हमने निकाला, तो हो गई एक्स की वैल्यू आई है एक्स इक्वल टू 36 डिग्री। तो हमने माना था अभी कि
एंगल बी इजकल टू होता है 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू 36 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 108 डिग्री। और एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा ये वाला 2x, 2 इंटू 36 इक्वल टू 72 डिग्री। ये हमको निकल गया एंगल बी इजकल टू 108 एंड सी इजकल टू 72 डिग्री, ये निकल आया। तो एंगल ए कैसे निकलेगा, इस फिगर में देखेंगे तो ये हमने निकाला था, ये हमने निकाल लिया 108 और ये निकल आया 72 डिग्री। तो एंगल ए होगा इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा इक्वल टू ये भी जाएगा 72 डिग्री। और एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 108। ये क्यों हो रहा है, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस प्रकार से हमने निकाल लिया, ए की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू निकाल ली, सी की निकाल दी और बी की निकाल दी। दिस इज द आंसर। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये हमने मान लिया है ए बी सी और डी, ये पैरेललोग्राम बना दिया है। तो कर रहा है हैव इक्वल मेजर, एंगल्स हैव इक्वल मेजर। मान लिया हमने एंगल ए इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये कह रहा है कि बराबर है तो बराबर हमने एक्स मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रूल होता है टू एडजेसेंट एंगल्स सम इज 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, इसको माना था हमने, यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको हमने x माना है हुआ है, तो ये वाला भी x हुआ प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 अपॉन इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये वाला हो गया 90 डिग्री, ये वाला भी हो गया 90 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। रूल क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दिस इज द आंसर। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में घंटी वाला आइकन भी दबाएं। थैंक यू।